दोस्तों पिछले कुछ साल में पीएसयू बैंक शेयर ने निवेशकों की शानदार रिटर्न दिया और बेहतर मुनाफा, घटते एनपीए और मजबूत बैलेंस शीट की वजह से इन बैंकों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी थी। लेकिन अब एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मई 2026 में म्यूचुअल फंड ने पीएसयू बैंक शेयर में अपनी हिस्सेदारी घटा दी है। इसमें निवेशकों के बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या फंड मैनेजमेंट इस सेक्टर को लेकर काफी सतर्क हो गए हैं या फिर ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग और पोर्टफोलियो में बदलाव का हिस्सा है। चलिए जानते हैं अंदर की सारी बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, एक्सपर्ट का ये कहना है कि केवल म्यूचुअल फंड की खरीद या फिर बिक्री देखकर निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए। निवेशकों को हमेशा कंपनी की सेक्टर की बुनियादी स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि पीएसयू बैंक शेयरों में आई ये जो गिरावट है, चिंता की बात है या फिर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए नया मौका बन सकती है। 8 महीने के निचले स्तर पर यह हिस्सेदारी पहुंच चुकी है। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2026 में म्यूचुअल फंड ने पीएसयू बैंक सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 3.4% कर दी। ये पिछले 8 महीने का सबसे निचला स्तर है। हालांकि ये जो आंकड़ा है एक साल पहले के मुकाबले अभी भी 0.6% ज्यादा है। रिपोर्ट में ये बताया गया है दोस्तों कि BSE 200 इंडेक्स में पीएसयू बैंकों का जो वजन है ज्यादा होने के बावजूद म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम बनी हुई है। अब सवाल ये कि क्या ये चेतावनी का संकेत है? तो ईटी के हवाले से वित्तीय सलाहकार राजेश मिनोचा का ये कहना है कि निवेशकों को केवल म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी देखकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, बल्कि उनके मुताबिक ये जरूरी नहीं है कि फंड्स की हिस्सेदारी घटने का मतलब सेक्टर में कमजोरी हो गई है। कई बार ये सामान्य प्रॉफिट बुकिंग हो गया, पोर्टफोलियो संतुलन का हिस्सा होता है। इसलिए निवेशकों को कंपनी की जो कमाई है, वैल्यूएशन और साथ ही भविष्य की संभावना है, इस पर ध्यान देते रहना चाहिए। वहीं अब ऐसे में सवाल ये आता है कि प्रॉफिट बुकिंग और सेक्टर बदलाव की आखिर वजह क्या है। रिपोर्ट के अनुसार हाल के महीने में म्यूचुअल फंड ने एनबीएफसी, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, सीमेंट, ई कॉमर्स जैसे सेक्टर में निवेश बढ़ाया है। वहीं पीएसयू बैंक ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी और मेटल सेक्टर में हिस्सेदारी जो है वो कम की है। अब पीएसयू बैंक शेयर में पिछले 2 साल की मजबूत तेजी के बाद फंड मैनेजर मुनाफा बुक कर रहे हैं और दूसरे सेक्टर्स में नए अवसर जो हैं वो तलाश रहे हैं। अब पीएसयू बैंकों की हालत अब भी मजबूत है दोस्तों। हालांकि हिस्सेदारी कम हुई, लेकिन पीएसयू बैंकों की बुनियादी स्थिति मजबूत बनी हुई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में पीएसयू बैंकों का कुल नेट मुनाफा 11.1% बढ़कर रिकॉर्ड 1.98 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। ये लगातार चौथा साल है जब इस सेक्टर ने मजबूत मुनाफा जो है वो दर्ज किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि निवेशकों को आखिर करना क्या चाहिए। पीएसयू बैंक सेक्टर का जो भविष्य है अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है दोस्तों। क्रेडिट ग्रोथ में सुधार है, मजबूत मुनाफा है, बेहतर एसेट क्वालिटी इसके पक्ष में है। हालांकि सेक्टर आधारित फंड्स में निवेश करने के बजाय निवेशकों को विविधता वाले इक्विटी फंड्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स में निवेश का फायदा मिलता है, जो कि रिस्क भी कम रहता है। अब पीएसयू बैंक शेयर पोर्टफोलियो में सीमित हिस्सेदारी के रूप में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन केवल इसी सेक्टर पर दांव लगाना सही रणनीति नहीं होती है। इसलिए अलग अलग सेक्टर में आप दांव लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह मशवरा करें। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।